रूलिंग में दिल्ली हाई कोर्ट ने उन लोगों की स्वतंत्रता को बरकरार रखा है जो जातिवाद के अधीन हैं, अपने सरनेम को बदलने के लिए अपील किया। अदालत ने जोर देकर कहा कि जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन से मुक्त होना सम्मान के साथ जीने के अधिकार का हिस्सा है। कोर्ट ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई को 2 सिबलिंग्स की दलील का पालन करने का ऑर्डर दिया जो शेड्यूल्ड कास्ट ग्रुप का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। ये निर्णय राइट टू आइडेंटिटी के महत्व पर जोर देता है और ये भारत के संविधान में बताई गई राइट टू लिव से संबंधित है। इस मामले की देखरेख जस्टिस मिनी पुष्करना ने की थी, जिन्होंने सर्टिफिकेट्स पर सरनेम चेंज के आवेदन को असंवैधानिक रूप से रिफ्यूज करने के लिए सीबीएसई की कठोर आलोचना की थी। अदालत ने फैसला सुनाया कि किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव के कारण खुद को एक कास्ट से अलग करने की अनुमति है। इसने राइट टू आइडेंटिटी के अधिकार को मान्यता दी है, जिससे वो एक गरिमा और सम्मान के साथ जीने की इच्छा रखते हैं। अदालत ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 पर जोर दिया, जो किसी के राइट टू आइडेंटिटी को राइट टू लिव का एक अहम हिस्सा होने की मान्यता देता है। कोर्ट ने सीबीएसई की चिंताओं के जवाब में अपना रुख स्पष्ट किया कि सरनेम चेंज से कास्ट में चेंज और पॉसिबल मिसयूज हो सकता है। इस बात पर विशेष रूप से जोर दिया गया था कि पिता के सरनेम को बदलने से पेटिशनर्स की कास्ट में परिवर्तन नहीं होगा और ना ही ये उन्हें नई कास्ट या सरनेम से जुड़े किसी भी लाभ या प्रिविलेज का लाभ उठाने की अनुमति देगा। कोर्ट ने समाज की सीमाओं के भीतर सम्मान प्राप्त करने के लिए पेटिशनर्स की पहचान में चेंज करने के राइट पर जोर दिया। कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार सीबीएसई को पिता के चेंज्ड सरनेम को प्रदर्शित करने वाले पेटिशनर्स के 10वीं और 12वीं कक्षा के सर्टिफिकेट्स में उचित करेक्शन करने के लिए कहा गया है। इम्पोर्टेंटली, पेटिशनर्स के पिता ने पहले ही एक समाचार पत्र के आर्टिकल में और आधार कार्ड और पैन कार्ड और डिफरेंट सार्वजनिक पात्रों में सरनेम चेंज को पब्लिसाइज किया था। ये हिस्टोरिक डिसीजन एक व्यक्ति की इंडिविजुअलिटी और एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी स्थापित करने के राइट के मूल्य को स्वीकार करता है। कोर्ट व्यक्तियों को जाति से जुड़े प्रेजुडाइसिस से बचने के लिए अपने सरनेम को बदलने के लिए एक अवसर प्रदान करता है। ये निर्णय कास्ट के आधार पर समाज में होने वाले प्रेजुडाइसिस को स्वीकार करता है, इसलिए इस भेदभाव से जुड़े घटनाओं को कम करता है। दिल्ली हाई कोर्ट का डिसीजन सभी के लिए समान अधिकार और सम्मान प्राप्त करने की दिशा में एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। ये राइट टू आइडेंटिटी और राइट टू लिव के बीच एक अटूट संबंध पर जोर देता है। ये डिसीजन समाज में अलग अलग कास्ट के प्रति सम्मान और स्वीकृति के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आधार स्थापित करता है। अगर इस वीडियो में दी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने एयर न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नए वीडियोस की तुरंत नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।